हे गाइस, स्वप्न लीडर दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 30 दिन का समय बचा हुआ है और मेरे पास में है आपके लिए कुछ खास। तो दोस्तों, इन 30 दिनों में कैसे आप कर सकते हो अपनी पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ बातें बताऊं। सबसे पहले एक चीज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आपको इस 30 दिन में हमेशा यह फील होता रहेगा कि मुझे कुछ आता नहीं। ऐसा सिर्फ आपको नहीं लगेगा, पूरे भारत के हर छात्र को यह लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सो प्लीज डू नॉट गेट स्केयर अगर आपको ऐसी फीलिंग हो रही कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। सबको ऐसे लगता है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, आपको आईसीआई को जो स्कोर करना है, आप सभी जानते हैं 800 में से सिर्फ 400 स्कोर करना है और हर किसी स्टूडेंट को पूरे आईसीआई की इस पूरे सिलेबस में कुछ ना कुछ चैप्टर या कुछ ना कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं। अगर आपको कुछ चैप्टर्स और कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं तो आपके साथ में कुछ गलत नहीं रहा। ये बहुत आम बात है बिकॉज हर किसी इंसान का एक कमजोर चीज होता है, कुछ वीकनेस होता है। अगर आपको लगता है मुझे अकाउंट्स में डिफिकल्ट आ रही है, कुछ लोगों को लॉ में आती है, कुछ लोगों को ईएएस में आती है, सो डू नॉट गेट वरीड। आपको उस सब्जेक्ट में यही देखना है कि मुझे कैसे भी करके उस सब्जेक्ट में पास होना है और आपको जो स्कोर करना है वो अदर सब्जेक्ट में स्कोर करना है जो आपका फेवरेट है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने वाले 30 दिनों में आपके कितने रिवीजन होना चाहिए? तो दोस्तों, कम से कम आपकी 2 रिवीजन होना चाहिए और तीसरी रिवीजन आपकी एग्जामिनेशन के पहले दिन होगी। फिर कुछ लोग मुझे पूछेंगे सर इतनी सारी रिवीजन कैसे हो जाएगी? मैं आपको कहना चाहूंगा कुछ बातें याद रखना कि आप कैसे इतने फास्ट 30 दिनों में रिवाइज कर पाओगे। पहली बात, आपको लाउडली पढ़ना है। जब आप पढ़ते हो, डू नॉट रीड इन माइंड, रीड लाउडली। दूसरी बात, सर लाउडली क्यों पढ़ना है? लाउडली पढ़ने से आपका स्पीड बढ़ता है। दूसरी बात, आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ देखना है कि सेक्शन नंबर 32 क्या है। इनकम टैक्स सेक्शन नंबर 32 अगर आपको रिकॉल करना, अगर आपको याद आए तो फिर आप लाइन बाय लाइन मत पढ़ना। आपको देखना है इनकम कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 123 क्या है। अब जब लॉ पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है वो टॉपिक पढ़ने से अगर आपको इसके सारे कंटेंट्स अगर आपको याद आ गए हैं तो उसके अंदर जाके लाइन बाय लाइन आप पढ़ना, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि वैसी भी चीज आपको वो याद आ चुकी है। तो अपना टाइम ऐसे, आपको अब लाइन बाय लाइन नहीं, आपको पूरी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना है। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको रिवाइज नहीं आया या रिकॉल नहीं हुआ तो ही उसके अंदर जाके पढ़ना है। उसके बाद में एक चीज आपको जो ध्यान में रखना है, आपको अब आने वाले इस 1 महीने के अंदर कम से कम सोना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। आपकी नींद 4 से 5 घंटे की होना चाहिए और जो आपका जो पढ़ने का समय, इट शुड नॉट बी लेसर देन 16 आवर्स। आपको 16 घंटे कम से कम पढ़ना होगा। उसके बाद अगर आप मुझे पूछोगे सर हमारे पढ़ाई का जो इफेक्टिवनेस है, हमारी पढ़ाई की एफिशिएंसी और कैसे बढ़ सकती है, तो मैं कहूंगा आप हमेशा चलकर पढ़ना चाहिए, वॉक करके पढ़ना चाहिए या ऐसी जगह पे पढ़ना चाहिए जहां पे फ्रेश एयर आती है, ताकि आपके पढ़ने का स्पीड बढ़े। और हमेशा अपने मॉर्निंग आवर्स में या फिर जब बहुत सन्नाटा होता है ऐसे समय पे ज्यादा रहने की और ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपके पढ़ाई का एफिशिएंसी बढ़ता रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो अक्टूबर में लगता है वो आपके लिए यह है कि कम से कम आपने 2 टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के देना चाहिए। बिकॉज जब तक आप टेस्ट पेपर नहीं लिखोगे तब तक आपको एग्जामिनेशन का अनुभव नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं अपने आप एक रिहर्सल करिए, ऐसा फील करिए कि जैसे आपका नवंबर मंथ चालू हो चुका है और उसी डेट्स पे उसी समय पे आप अपने आप की प्रैक्टिस करवाइए। रोज 2 से 5 बजे लेकर आपको, जैसे कि आप जानते हो हर ऑल्टरनेट डे 2 से 5 बजे आपको पेपर लिखना है, ताकि अगर आपका रिहर्सल अगर इस मंथ में 2 बार अगर हो जाएगा तो जब आपकी फाइनल एग्जामिनेशन आएगी नवंबर में, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज हमारे साथ में ऑलरेडी हो चुकी है। आपके दिमाग से फोबिया निकल जाएगा, आपके दिमाग का फियर निकल जाएगा। और एक चीज मैं समझाना आपको चाहता हूं कि आखिरी के 3 से 4 दिन तो आपको फर्स्ट पेपर के प्रिपरेशन में लगते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 30 दिन, अगर कोई कहता है मुझे 30 दिन रह गए एग्जामिनेशन को, तो मैं कहता हूं 30 - 3 दिन रह गए, क्योंकि आखिरी के 3 दिन तो हम लोग उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं जो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट होता है। तो मैं चाहूंगा आपके पास में एक 2 टेस्ट सीरीज का अच्छा प्लान हो। अगर 2 टेस्ट सीरीज का प्लान होगा दोस्तों, तो आपके 2 रिवीजन तो हो ही जाएंगे टेस्ट सीरीज के साथ में, और साथ साथ में आपको टेस्ट का अनुभव भी हो जाएगा। और जब आप ये 2 टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको मेन मॉड्यूल पढ़ने के साथ साथ में जो मेन स्टडी मटेरियल पढ़ना है उसके साथ साथ में आपने उस सब्जेक्ट का आपने आरटीपी या उस सब्जेक्ट का पास्ट एग्जामिनेशन पेपर भी आपने एक बार देख लेना चाहिए। तो मैं चाहूंगा अगर इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा फायदा होगा। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करने में आसानी होगी गाइस। और विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।